Hello friends, this is Sikha Singh Rajput and today we are going to start next topic, the kinds of win exchange. Okay, kinds of exchange or forms of exchange. In our last video we have discussed exchange. Now what's the use of exchange? Now characteristics of exchange. Now why we use exchange in our life. आज हम देखें कि एक्सचेंज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आखिर उनके कौन कौन से यूजेस हैं, व्हाट्स द मेरिट एंड व्हाट्स द डीमेरिट फॉर अस. सो फर्स्टली देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट इज बार्टर सिस्टम, as we can say in other word direct exchange. Second is money exchange or indirect exchange. Now firstly we will see वस्तु विनिमय. वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? What is barter system? When we exchange the goods, when we give unnecessary goods in the behalf of necessary good, so that is the barter system. वस्तु विनिमय क्या है? बार्टर सिस्टम क्या है? जब हम कम आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक आवश्यकता की वस्तुओं से बदल लेते हैं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. अकॉर्डिंग टू जेवंस, अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान ही हमारा वस्तु विनिमय कहलाता है. व्हेन वी कन्वर्ट more necessary things instead of the necessary thing, that is the barter system or indirect exchange. According to the Thomas, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं. When we transfer one goods into the another goods, that is called direct exchange. वस्तु विनिमय या फिर प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? जब हम वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, व्हेन वी एक्सचेंज द गुड्स, दैट इज द बार्टर सिस्टम. नाउ वी विल सी रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर अ बार्टर सिस्टम. आखिर वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के लिए आवश्यक दशाएं या फिर कंडीशंस हमारे क्या हैं? फर्स्ट इज 2 persons आर कंपल्सरी, एटलीस्ट वी वांट 2 person. बार्टर सिस्टम में कम से कम तो 2 लोग होने ही चाहिए. इफ 2 persons आर नॉट प्रेजेंट, देन वी कैन से barter system will not be implemented and we can't use barter system. Next is आवश्यकताओं का दोहरा संयोग. Firstly we want a 2 needy persons who's ready for exchange the goods on the behalf of one goods and then we are ready for exchanging. भाई जो हमारे नीडी पर मतलब जो संयोग है वहाँ पे जो हमारा तालमेल है वो बैठना चाहिए. इफ़ वी वांट 2 person इन अ मार्केट, यदि 2 लोग मिलेंगे मार्केट में तभी हमारा एक्सचेंज होगा, अदरवाइज वी कांट डू इट. थर्ड इज यातायात के साधनों का अभाव. in this head we are necessary, we want transportation and we want a particular place where we have to go बाय ए ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे यातायात भी होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशंस भी अच्छे होने चाहिए, देन वी कैन डू इट, अदरवाइज वी कांट डू बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट इज वी वांट नेक्स्ट इज मुद्रा का अभाव, बट वी वांट कंडीशंस कि यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है वस्तु विनिमय है, वस्तु विनिमय तो हमारी मुद्राएं होती नहीं हैं, तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं यहाँ पे कि उससे हम लोग करने के लिए मेनली जो 2 persons है वो होने चाहिए. यहाँ पे हम मुद्रा के अभाव देखें कि मुद्रा के अभाव में ही when we feel lack of currency then we will use barter system on there because we can't measure, we can't pay without money. Next is needy, limit limitations and limit need. जब हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित होती हैं, जब हमारी जो नीड है वो निश्चित होंगी और सीमित होंगी, देन वी कैन डू बार्टर सिस्टम. इन अ ओल्ड टाइम, इन अ वेरी एंसेंट टाइम वी कैन डू बार्टर सिस्टम, बट इन अ मॉडर्न टाइम वी कांट डू अ बार्टर सिस्टम बिकॉज बार्टर सिस्टम तो वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे मुद्रा न हो, जब हमारी आवश्यकताएं काफ़ी सीमित हो. बट इन द मॉडर्न टाइम हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है वो अनलिमिटेड है, हमारी नीड कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते. बट इन द एंसेंट टाइम, पुराने टाइम में जो बार्टर सिस्टम था वो ईजिली रन हो जाता था, क्योंकि हम छोटे छोटे बाज़ारों में, छोटे छोटे इलाकों में रहते थे, कस्बों में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, जहाँ पे हमारे जैसे ही लोग वहाँ पे सर्वाइव करते थे.
तो जो उनकी आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। 1 person हैड परफेक्ट इन अ वन सेक्टर। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का एक दक्ष व्यक्ति होता था, परफेक्ट होता था। देन दे प्रोड्यूस दैट थिंग, तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करता था। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले तो किसान था, वो क्रॉप्स को ग्रो करा लेता था। यदि कोई मिल्क मैन था तो मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क को ज़्यादा पैदावार हो जाती थी। यदि कोई हमारा था कि जो जूते चप्पल बनाता था तो उसमें परफेक्ट था। सब वहाँ के जो लोग थे वो कपड़ों का व्यापार करते थे, तो जो हमारी आवश्यकताएं थी वो हम आपस में फुलफिल कर लेते थे। तो उस टाइम की आवश्यकताएं भी जो थी वो काफ़ी सीमित थी। नेक्स्ट इज सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया। एरिया भी वहाँ के काफ़ी लिमिटेड थे, मतलब जो छोटे छोटे बाज़ार होते, जो छोटे छोटे इलाके होते थे, वहाँ पे आस पास के लोग ही आते थे। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस कि हम ईजिली बार्टर सिस्टम को वहाँ पे रन कर लेते थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज वस्तु विनिमय के लाभ, एडवांटेज, मेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट इज उत्पादकों को अधिक संतुष्टि, मोर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि भी होती थी। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के इलाके थे वो छोटे थे और जो उस इलाके में रहने वाले लोग थे उनकी जो नीड थी वो हम आसानी से पता कर सकते थे। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस कि जो भी चीज़ें हमारे पास मार्केट में हैं उसी को हम एक्सचेंज करते थे। सेकेंड इज सरल प्रणाली, ईजी सिस्टम। ये जो प्रणाली वो काफ़ी ईजी है बार्टर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं, हम ईज़िली इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दो पक्ष लाभान्वित, 2 parties विल बी प्रॉफिटेबल। यहाँ पे जो 2 parties है वो दोनों की दोनों ही क्या होंगी, हमारी प्रॉफिटेबल होंगी। सेकंड इज विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। तो इस प्रणाली के अंतर्गत जो ऐसी विधियां थी जिसके अंतर्गत हम अपने देश के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं का जो निर्माण था वो काफ़ी ज़्यादा करते थे। And on that time we will not follow very hard rule for the transportation and for the exchanging। तो विदेशी व्यापार उस टाइम काफ़ी हमारा प्रचलित हो गया था। व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ता, ना सिर्फ जो हमारा बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय है, वहाँ पे आसपास के लोग ही आते थे जो गुड्स का एक्सचेंज करते थे। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए था कि जो हर व्यक्ति हर काम में परफेक्ट होता था, जिसके कारण हम सामानों का आसानी से लेन देन कर लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति के बिना किसी मौद्रिक प्रलोभन के इच्छा अनुसार वो लोग आपस में करते थे, एक्सचेंज करते थे। बिकॉज ऑन दैट टाइम नो एनी करेंसी विल बी इम्प्लीमेंट। कोई करेंसी नहीं थी हमारे पास, हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते थे। नेक्स्ट इज एंड समाज में समरूपता का उदय, इक्वालिटी इन द सोसाइटी। बार्टर सिस्टम के अंतर्गत क्योंकि सारी चीज़ें जो मार्केट में बन रही हैं उसको हम एक्सचेंज कर रहे थे। वी हैव गुड्स, नाउ वी विल go to the market and then we will find our goods needy person in the market, and then who will be agree with me, जो मेरे साथ एग्री होगा for transactions, then we will exchange there and then take him then his goods फॉर द यूजिंग, देन आई विल गिव टू अस। भाई हम उससे अपनी चीज़ें देते थे, उनकी चीज़ें जो ज़रूरी हमें लगती थी वो हम एक्सचेंज कर लेते थे। नेक्स्ट इज आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का सही उपयोग, कि जो भी चीज़ें हमारे बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, अर्थात जो बहुत ही काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ किए जाते थे उनको हम अधिक वहाँ पे प्रयोग किया करते थे। एंड नाउ ऑन दैट टाइम वी कांट कलेक्ट मनी। उस जमाने में तो हम मुद्रा को कलेक्ट कर ही नहीं पाते थे, धन का एकत्रीकरण संभव ही नहीं थी, संभावना ही नहीं थी, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम वहाँ पे यूज़ करते थे। एंड करेंसी वी विल नॉट यूज़, सो ऑन दैट टाइम ओनली ऑन वी बेस्ड ऑन अ गुड्स, कि हम वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन ही करते थे। तो वहाँ पे हर व्यक्ति समान वर्ग से ही आता था। नाउ इक्वलिटी इन demand and supply, per day according to the need, per day all persons go in a market and then try to exchange our unnecessary goods into the necessary goods। वहाँ पे हर व्यक्ति हर दिन अपने घर से उन चीज़ों को लेकर जाता था
जो उसके लिए उतनी आवश्यक नहीं होती थी, मतलब कम आवश्यकता चीज़ें होती थी, और मार्केट में जाके उनके अकॉर्डिंग मतलब कौन मेरे वस्तु को लेगा एंड हु विल गिव हिज नोट। एंड नाउ लास्ट इज मुद्रा प्रणाली की विसंगतियों की कमी। नाउ सो इन द लास्ट वी विल फील वी हैव फील्ड नाउ वी हैव नीड ऑफ मनी, कि हमें मुद्रा की ज़रूरत है। देन आफ्टर दैट we will use and we will implement currency. Then because in the use of currency we can measure everything on a proper measurement, and then after that easily we can exchange the goods in the behalf of money. ये तो थी हमारी वस्तु विनिमय की विशेषता, लाभ, ओके, मेरिट, एडवांटेज एंड देन नीड ऑफ द barter system. So in our next video students we will see demerit or disadvantage and difficulties of barter system. Okay, so don't forget like, share, subscribe your own YouTube channel e-commerce. Okay, so then firstly we will complete at least one chapter from this chapter, and then after that we will start a numerical on a blackboard. Then we will explain everything on a blackboard. So wait for that and watch all the videos carefully. If you have any problem regarding this video and then previous video, so please comment, so please do comment on a comment box, and for that after that I will try solve your problem. Okay, so don't forget like, share, subscribe your own YouTube channel e-commerce. Bye.